तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को अगर स्काई पाई 3 मिस्ट्री चेंजेस चाहिए तो उसे फाइट करनी होगी टाइटन से। तो जियान भी इसके लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस की मदद से उसके अटैक को नष्ट कर देता है। मगर उन दोनों अटैकों की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब होल बन जाता है, जैसे देखकर ट्यान से बोलता है कि इस फैलाई रायते को मुझे ही साफ करना होगा। और वो अपनी जगह से गायब होता है और सीधा वहाँ पर पहुंच जाता है और अपनी पावर का यूज करता है और स्पेस के अंदर एक क्रैक ले आता है और उस बॉम्ब होल को उसके अंदर डाल देता है और इस स्पेस को फिर से बंद कर देता है। और फिर जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि जियान ने तो सच में ही अपनी फायर पावर का यूज किया, जिसकी वजह से उसने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि मेरे पास जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम वो कई सालों से, मगर वह फिर भी जियान की तरह इतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी फ्लेम को। सच में ये लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर वहाँ से नीचे आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए जियान ने तुम्हारे 10 अटैक को झेल लिया है और तुम अब इस मैच को हार चुके हो। वहीं पे ये सब सुनकर तांगो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तांगजिंग बोलते हैं तो जैसा कि अब जियान अब ले सकता है स्काई पर 3 मिस्ट्री चेंजेस को। और ये सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो एकदम से मस्त स्टाइल में अपने खून को पोंछता है और एकदम फुल स्वैग मार देता है। और फिर सीन कट होके आ जाता है हमारी रानी के ऊपर, जहाँ पर एक बंदा उससे बोल रहा था जैसा कि यार ने सब फॉर्म हो चुका है, इस वजह से जो ना आप ब्लाइंड सेट को ज्वाइन कर लो। अगर आप ऐसा चाहते तो फिर मैं ये मैसेज को पहुंचा सकता हूँ हमारे सेक्ट मास्टर के पास। ये सुन लेकिन काइलिन बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है और आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये सुनते वो बंदा बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं आज के लिए यहाँ से चलता हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है एक तीखी स्माइल के साथ। वहीं पे ये सब सुन के गिरी बोलता है कि इन ब्लाइंड सेट के लोगों के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है और आप लोग इनको इतना ज्यादा क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि इनमें जाके सीधा बम्बू दे मारूं। ये सुन लेकिन काइलिन बोलती कि अभी के लिए इन लोगों की क्या रियल इंटेंशन है उसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि इनका कुछ खतरनाक प्लान भी हो सकता है, इस वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। ये सुन के जियान का फर्स्ट भाई बोलता है कि बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अभी के लिए हम लोगों को थोड़ा और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मगर तभी क्वीन मेडुसा बोलती कि अभी के लिए मुझे एकांत चाहिए और फ्यूचर में आप लोगों की काफी ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। ये सुन लेकिन जियान का फर्स्ट भाई बोलते कि चिंता मत करो और फिर जो क्वीन मेडुसा होती है वहाँ से गायब हो जाती है। मगर तभी गिली बोलता है कि छोटे भाई ने आखिर अपने लेटर के अंदर ये क्यों लिखा था कि वो कल ही वापस आ जाएगा। और साथ ही मुझे एक बात समझ में और भी नहीं आई, आखिर छोटे भाई ने क्वीन मेडुसा के लिए लेटर और पिल अलग अलग क्यों भेजे। ये सुन के जियान का फर्स्ट भाई बोलते कि हम लोग चिंता ना करें इस वजह से, और जैसा कि तुम्हें पता ही कि वो ऑलरेडी निकल चुका है पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए और उसने अभी के लिए हम सभी लोगों को अपना ख्याल रखने के लिए बोला है, खासकर क्वीन मेडुसा को भी। और फिर सीन कट होकर हमें एक बहुत ही प्यारी सी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का जो माहौल होता है वो काफी ज्यादा रोमांटिक हो रखा होता है और वहाँ पर बैठी थी हमारी दिलों की रानी बोले थे क्वीन मेडुसा और जियान के लेटर को पढ़ रही होती है, जहाँ पर जियान बोल रहा था कि हमारे बीच में जो संबंध बने थे वो सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरे रहे और जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो मैंने तुम्हारे लिए वो पिल को बना दिया है और मैं तुमसे होप करता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम उसके लिए मुझे माफ कर दोगी। और अगर फिर भी इसके बाद भी तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम बच जाती है तो फिर मैं उसको सही करने के लिए किसी भी कीमत पे जा सकता हूँ। और अभी के लिए जो मेरा यान लाइन है वो आपसे तुम्हारे हवाले, और अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने डिसीजन लिया है वो मेरा बेस्ट डिसीजन होगा। और साथ ही तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना कि मैंने अपनी सारी मुसीबत तुम्हारे सर मर दी और तुम्हें यान लाइन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। और अभी के लिए मैं ये सभी बातें तुम्हें खुदा के बताना चाहता था, मगर क्या करूँ, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, इस वजह से मैं अभी के लिए सेंट्रल प्लेन के लिए निकल चुका हूँ, क्योंकि अभी के लिए मुझे वहाँ पे कुछ अर्जेंट कामों को करना है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर मेरी जान बची तो मैं डेफिनेटली तुमसे मिलूंगा, तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए स्काई पाई 3 मिनट से चेंजेस को ले रहा होता है, जिस वजह से उसके क्रिस्टल में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए क्रिस्टल के अंदर होता है। वहीं पे ये सब देख के जो तांगो होती है वो बोलती है मैंने आज से पहले कभी भी इस दाओ स्किल क्रिस्टल बॉल को इतना ज्यादा चमकते हुए नहीं देखा है, क्योंकि अभी के लिए इसकी जो लाइट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि ये स्काई पाई 3 मिस्टर चेंजेस है वो हमारी क्लैन की दाओ स्किल है और यहाँ पे जो जियान है वो एक आउटसाइडर है, मगर ये दाओ स्किल फिर भी उसके लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। ये सुनकर तांगजिंग बोलते क्या तुम्हें पता है स्काई 3 मिस्ट्री चेंजेस का ओरिजिन क्या है। ये सुन के तांगो बोलती है कि स्काई पाई 3 मिस्ट्री चेंजेस को हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टरों ने नहीं बनाया था। ये सुन के जो तांगजिंग होते हैं वो नामे से ला देते और बोलते कि ये बात उस समय की है जब इस द्वीप की कॉन्टिनेंट के अंदर 5 सबसे पावरफुल लोग रहा करते थे और उन 5 पावरफुल लोगों में से हमारे एक एंसेस्टर भी थे, और जो 3 लोग थे वो एंशिएंट क्लैनों से आते थे, जिसमें से एक क्लैन था होलोप सोल और दूसरा बंदा था गू क्लैन से जिसके पास थी डोडी ब्लड लाइन, और फिर जो तीसरा बंदा था वो पिल टावर से था, और जो लास्ट बंदा था वो था इन सभी का बाप जाओ जुआन जिसके पास थी डोडी ब्लड लाइन, और वो हमारे एंसेस्टर का काफी अच्छा दोस्त भी था और उन्हीं ने क्रिएट की थी स्काई पाई 3 मिस्टर चेंजेस को। ये सुन के टांगो बोलते कि इसका मतलब ये सच है कि जो टेक्निक है वो अभी के लिए उस डोडी एम्पर के द्वारा बनाई गई थी, इस वजह से हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की तो नहीं है, मगर इसे यहाँ पे बनाया गया था। और फिर तांगो सोचने लगती और बोलती जाओ जुआन और जियान का भी जो सरनेम है वो सेम है, कहीं ये दोनों का कोई क्रॉस कनेक्शन तो नहीं है। ये सुन के उसके फादर बोलते ना 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 ये इतना बड़ा तुक्का नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो जियान था अभी के लिए उसकी स्काई पाई 3 मिस्टर चेंजेस के लेने की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट होने वाली थी, इसी वजह से जो तीनों चेंजेस के फॉर्मूले थे अब वो जियान की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर जो स्काई पाई 3 मिस्टर चेंजेस होता है वो जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर हमें वैली के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए थैंक यू बोल रहा था तांगजिन को स्काई पाई 3 मिस्टर चेंजेस के लिए, और बोलता कि अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, मगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप मुझे याद करना। जिसके तांगजिंग हो तो वो तो हमें से ला देता है, मगर तभी तांगो बोलती कि इतनी जल्दी पर
क्यों? ये सुन के जियान बोलता है कि मेरे जो दोस्त थे वो कुछ टाइम पहले मुझसे बिछड़ गए थे, इस वजह से मुझे उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना है और मैं अभी के लिए आप लोगों को और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के तांगजिंग हमें सलाह देता है और जियान से बोलता है कि मुझे अभी के लिए तुम्हें कुछ बताना है। भले ही स्काई पर 3 मिनट चेंजेस काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक कुछ टाइम के लिए तुम्हारी पावर को बढ़ा देगी, मगर इसकी जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा वायलेंट होती है। इस वजह से जब भी तुम इसे यूज करो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये सुन के हमें नोट कर देता तो तांगजिंग जियान के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है एक बात का और ध्यान रखना, हमारी स्पेशल टेक्निक ये किसी आउटसाइडर के हाथ ना लगनी पाए। ये सुन के जियान बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये किसी के हाथों नहीं लगेगी। और फिर उन दोनों को फाइनल ग्रीट करता और वहाँ से निकल जाता है। तो वो दोनों भी उसे खड़े होते हुए जाते हुए देख रहे होते। तभी तांगजिंग बोलते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हमारी तुम्हारी जरूर मुलाकात होगी। और फिर इसी के साथ सीन कटो के फिर हमें एक खतरनाक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अभी के लिए जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भाग रही होती है और उसने पकड़ रखा था सिलेन को, जिसके ऊपर फिलहाल के लिए अभी के लिए कोई बड़ी बड़ी आइसों से हमला कर रहा होता है। तो जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपनी पावर की मदद से सिलेन को बचाते हुए उन क्यूबों से आगे बढ़ रही होती है, मगर जो आइस के क्यूब्स होते हैं वो आगे से लिटिल फेई डॉक्टर को घेर लेते हैं। तो लिटिल फेई डॉक्टर अपना एक स्लैश अटैक बनाती और उन सभी को तोड़ डालती है और सिलेन को लेकर वहीं पे आके खड़ी हो जाती, जहाँ पर अभी के लिए उसकी तरफ काफी सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब लिटिल फेई डॉक्टर उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखती तो वो भी जाके उनके ऊपर हमला कर देती है, मगर वो लोग भी कभी तक क्लांटी होते इस वजह से वो भी नहीं डरते और लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला करते हैं। मगर लिटिल फेई डॉक्टर उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सभी अटैकों को डॉज कर देती और उनके साथ लगे तेरी करती रहती। तभी वो मिलकर एक अटैक लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर करते हैं, मगर लिटिल फेई डॉक्टर अपने एक ही अटैक से उन सभी लोगों को पीछे ढकेल देती है और वापस सिलेन के पास आ जाती है और बोलती है अभी के लिए जो आइस रिवर्स वैली के लोग वो बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे और वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस वजह से तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। ये सुन के जो सिलेन होती बोलती कि नहीं मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर एक स्माइल के साथ बोलती कि तुम बिल्कुल भी मेरी चिंता मत करो, मैं इन सभी लोगों से बहुत ही आसानी से डील कर लूंगी। इतना फोर्स करने के बाद जो सिलेन होती वो भी मान जाती और बोलती कि वैसे ही मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जब अपने क्लैन जाऊंगी तो अपने क्लैन के लोगों से मदद मांगूंगी। इस वजह से सिस्टर आप मेरा तब तक इंतजार करना जब तक मैं आपके लिए मदद लेके नहीं आ जाती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और मैं जल्दी वापस आऊंगी। और ये बोल के जो सिलेन होती है वहाँ से चली जाती है और जो लिटिल फेई डॉक्टर वो आसमान की तरफ देखती है और इसी के साथ सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लुई किंग से ही क्लैन के बारे में पूछ रहा होता है। ये सुन के लुई किंग बोलता है कि हाँ मैंने उसके बारे में पता किया और वो लड़की ही क्लैन से आती है। तभी लियान जियान के पास आता और बोलता है कि तुम्हें पता है ही क्लैन के बारे में, वो बहुत खतरनाक है। मगर तभी लुई उसके हाथ में मारती और बोलती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी के लिए उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। भले वो पिल टावर के 5 एल्डरों में से एक एल्डर रहे हो, मगर अभी के लिए उनकी जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब है और अगर उस पोजीशन को उनको बरकरार रखना है तो उन्हें एक कमाल का एल्केमिस्ट को हायर करना पड़ेगा, वरना वो अपनी पोजीशन को खो देंगे। और हाँ, अगर जियान हमारा साथ देता और हमारी फैमिली मेंबर बन जाता है तो जियान की वजह से जो हमारा लुक लेन वो 7वें आसमान पे पहुंच सकता है, क्योंकि जियान बहुत ही अच्छी पिक डिफाइन करता है। ये सुनते के लुकी बोलता है चुप हो जा छोरी। मगर तभी जो लिंगियन होता है वो लुफी को चढ़ाने लगता है, जिस वजह से लुफी को काफी तो गुस्सा आ जाता है और उसके पीछे भटकने लगती है। तभी जब लुई किंग से बोलता है कि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, इस वजह से मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुन के लुई किंग बोलता है कि जो बॉम्ब वो ऑलरेडी मैंने तैयार करवा दिया है और साथ ही अगर तुम फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम के अंदर पड़ते हो तो तुम बिना कुछ सोचे समझे इस लूक लेन में आ जाना। हम लोग भले ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर तुम्हारा साथ तब तक देंगे जब तक हम लोग मर नहीं जाते हैं। जैसे जियान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलते कि थैंक यू सो मच और फिर दोनों एक दूसरे से अलविदा बोलते और जियान वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी लुई किंग आ जाता और बोलता जियान मुझे भी तो ले लो अपने साथ। तो जियान लिंगियन को पकड़ता और लुफी के पास फेंक देता और बोलता कि तुम इसे संभालो और वहाँ से भग जाता। तो लुफी जियान से बोलती जियान इतनी जल्दी क्यों जा रहे, अभी तक तो मैंने अपनी पूरी बात भी खत्म नहीं की, प्लीज जियान अभी मत जाओ। वहीं पे जियान उनकी नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता। वहीं पे ये सब देख के जो लुफी होती है वो गुस्से में आ जाती है और लिंगियन के ऊपर भड़क रही होती है और वहीं पे जियान अपनी बोट के ऊपर आ जाता है और अपनी दिलकी को निकालता और उसके अंदर डाल देता। वहीं पे पीछे से उनकी आवाजें आ रही थी दोनों की लड़ने की, मगर जो जियान होता है वो उस बोट को सीधा बोमूल के अंदर डाल देता और फिर सीन कट होके पिल रीजन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ी सिटी दिखाई जाती है और उसी सिटी के बीच में एक दुकान होती है जहाँ पर पोस्टर लगा था अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर का और एक आदमी बता रहा था कि इस लड़की को अभी के लिए आइस रिवर्स वैली ढूंढ रही है और अगर कोई भी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन देता है आइस रिवर्स वैली को उसको काफी ज्यादा हाई रिवॉर्ड मिलेंगे। मगर ये जो लड़की वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसने कई सारे लोगों को मार डाला है, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि इसके पास बुल पॉइजन बॉडी है। मगर तभी जन वहाँ पे आ जाता है और उस पोस्टर को निकाल लेता है और उसे जला डालता है और उन लोगों से पूछता है कि अभी तुम्हें पता है कि ही फैमिली कहाँ पर है। ये सुन के बोलता कहता है और बोलता है कि सामने तुम्हें जो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो ये ही फैमिली। और फिर सीन कट होके ही क्लैन के ऊपर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा सुंदर था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती जहाँ पर अभी के लिए लोग बोल रहे होते हैं सिलेन अभी के लिए जो मैटर वो काफी बड़ा है, इस वजह से तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग चलना होगा। ये सुन के सिलेन बोलती कि नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो काउडेंग एक नंबर का उल्लू है। और साथ ही एल्डर आपको क्या लगता है कि शादी के बाद जो काउ क्लैन को हम लोगों को छोड़ देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वो फिर भी हमें नहीं छोड़ेगा। और फिलहाल के लिए अभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट काम है, इस वजह से एल्डर मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ एल्डरों को भेजें जिसकी मदद से मैं लिटिल फेई डॉक्टर सिस्टर को बचा पाऊँ। और अगर आप कोई भी मदद नहीं करना चाहते तो फिर आप लोग मुझे कुछ टाइम दे, मुझे किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढना जो मेरी मदद कर पाए। तभी जो ही क्लैन का 4th एल्डर तो वो काफी भड़क जाता और बोलता है कि लड़की अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो तुम्हारी शादी है, क्योंकि अगर तुम काउ क्लैन से शादी नहीं करती हो तो हमारा जो ही क्लैन वो काफी डिक्लाइन कर जाएगा और हमें पिल टावर से निकाल दिया जाएगा। इस वजह से अभी के लिए हमारे लिए जो टॉप प्रायोरिटी
प्रायोरिटी पे वो शादी है तुम्हारी, इस वजह से कौन मरता है कौन जीता उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के जो सिलेन होती है वो काफी गुस्से में आ जाती और बोलती कि अभी के लिए सिस्टर लिटिल फेट डॉक्टर के पास कोई भी नहीं है और जो जियान है वो मारा जा चुका है। और मैं सोचता कि आप लोग मेरी फैमिली और मुझसे प्यार करते हो, इस वजह से आप लोग मेरी बात को मानोगे, मगर मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं सोची थी आप लोगों की जो गाड़ी वो अभी के लिए वो शादी के ऊपर ही अटकी होगी। ये सुन के जो ही क्लैन का लीडर हो तो भड़क जाता और बोलता कि लड़की अभी के लिए हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते कि हमारे ही क्लैन के क्या रूल्स है और हमारी कोई मदद करता है तो हम जरूर उसकी मदद करते हैं, मगर अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है शादी, इस वजह से इस मैटर को सबसे पहले क्लियर करना होगा। ये सुन के जो सिलेन होती है भड़क जाती है और बोलती कभी नहीं करूंगी मैं शादी, और ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। अभी जो एक एल्डर होता है ही क्लैन का बोलता है कि तुम अभी भी उस लड़की का इंतजार कर रही हो जो कि जीन एकेडमी का एक जीनियस था जिसके बारे में तुमने हमें बताया था, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अभी के लिए उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। मगर जो सिलेन होती है वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी वो एल्डर उसके सामने आ जाता है और बोलता है अगर वो लड़का जिंदा होगा तो वो तुम्हारे दोस्त को खुद ही बचा लेगा, मगर अभी के लिए जो हमारे ही क्लैन के ऊपर मुसीबत आ चुकी है उसे कोई अव्वो चव्वो आके सॉल्व नहीं कर सकता, वो भी गली का कुत्ता। और सिलेन को डराते हुए बोलते कि आज लड़की तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो, मगर तभी किसी की हंसने की आवाज आती है जिसे सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो बोलता है अभी के लिए जो गली का कुत्ता है वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा है। वहीं पे सिलेन ये आवाज पहचान जाती है और बोलती जियान भाई जियान भाई, और ये जियान तब वो अभी के लिए ही क्लैन के बैटल अरीना के अंदर खड़ा था। तभी सिलेन भी जियान के पास आ जाती, तभी जियान सिलेन से बोलते कि अभी के लिए ये सब क्या चल रहा है, और लिटिल फ्री डॉक्टर का एक बैनर दिखा देता है जिसे देखिए जो सिलेन होती है उसका मुंह उतर जाता है। तभी जियान बोलता है कि चिंता मत कर तो मुझे लिटिल फ्री डॉक्टर के पास ले चलो, तो सिलेन भी इसके लिए मान जाती है और जियान और सिलेन वहाँ से जाने लगते। तभी वहाँ पे फोर्थ एल्डर आ जाता और जियान से बोलते लड़के आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जो फोर्सफुली ही क्लैन के अंदर घुस पाया, मगर तभी जियान बहुत ही प्यार से ग्रीट करता और बोलते कि मेरा नाम जियान है और मैं सिलेन का सीनियर हूँ और अभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से सिलेन को हमारे साथ जाना पड़ेगा। अभी एल्डर भड़कते हुए बोलते कि अभी के लिए इस लड़की की शादी होने वाली, इस वजह से मैं सिलेन को यहाँ से तुम्हें कैसे ले जाने दे सकता हूँ। तभी सिलेन बोलती कि नहीं मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सुन सिलेन की तरफ देखता और हमें से ला देता और बोलता है जैसे कि सिलेन हमारी अकेडमी की एक डिसेबल है, इस वजह से अब फोर्सफुली तो ही क्लैन भी इसकी शादी नहीं करा सकता है। जैसे उनके ही क्लैन का फोर्थ एल्डर तो भड़क जाता और बोलता कि पहले तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ पे घुसने की और अब ये तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, और फिर अपने हाथ में दुकी को निकाल लेता और बोलता कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा किस तरीके से एल्डरों से बात करते हैं, और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी सिलेन को पीछे ढकेल देता है और अपनी फिल्म को बाहर निकालता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखिए जो सिलेन होती है वो काफी हैरान हो जाती है। तभी जियान बोलता है अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे सबक सिखा पाओ, और उसके हाथ को मोड़ देता है और अपना एक फिल्म को पंच बनाता और उसके बगल में जड़ देता है। और जियान का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की जगह होती है उसे पूरे तहस नहस कर देता है। और ये जो एल्डर था उसकी डर के मारे पसीने छूट जाते और पैंट भी सुसु कर लेता है और जियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वहीं पे सिलेन ये सब देख के हैरान हो जाती है और बोलती है मेरे जो फोर्थ एल्डर वो तो हार गए, सच में एक साल के अंदर जियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी जो क्लैन का लीडर होता है वो भी अपने बाकी के एल्डरों के साथ आ जाता है और जियान से बोलता है क्या तुम वही जीनियस लड़की हो जिसे सिलेन ने हम लोगों की मदद के लिए बुलाया है। जैसे देखिए ही क्लैन का लीडर बोलता है तो जैसा कि अभी के लिए तुम हमारे क्लैन के अंदर भी घुसा है बिना मेरी परमिशन के, और साथ ही तुमने हमारे फोर्थ एल्डर को भी पीड़ डाला। माना कि हमारी ही क्लैन की जो हालत है वो वीकली काफी ज्यादा खराब है, मगर इतनी भी नहीं है कि एक यंग जनरेशन का वॉरियर आकर हमारी बैंड बजा दी। तभी जन बोलते कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, पहला अटैक तुम्हारे एल्डर ने किया था, और अगर आपको इसके अलावा और कुछ पूछना तो अभी के लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है आपसे बात करने का। और ये बोल के जन वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसके सामने दो एल्डर आ जाते हैं और बोलते बदतमीज लड़के, और सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगते दोनों डायरेक्शन से। ये देखिए जन अपनी लाइटिंग मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों एल्डरों के अटैक से बच जाता है और अपने RT-1 पपेट को बाहर निकाल लेता है और उन दोनों एल्डरों के ऊपर हमला करवा देता है, जिस वजह से RT-1 पपेट उन दोनों एल्डरों को पकड़ लेता है और धै मारता है सीधा जमीन में, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लास्ट होता है और जियान सिलेन के पास आ जाता है। वहीं पे लीडर भी पपेट को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पे जो दोनों एल्डर थे उनकी हालत खराब हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे, और तभी RT-1 पपेट होता है वो जियान के पास आ जाता है और जियान सिलेन को पकड़ता और बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है जो मैं आपके साथ वेस्ट कर पाऊं, और साथ ही अगली बार आप लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो फिर आप लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगे। और ये बोल के वहाँ से सिलेन को लेके निकल जाता है। तभी फोर्थ एल्डर उसके पास आता और बोलता है ग्रेट एल्डर क्या आप इसे ऐसे ही जाने दोगे। तो वो क्लैन का लीडर बोलता है कि हाँ इसे जाने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के शायद यही ही क्लैन का नया फ्यूचर लिखे। और फिर जो जियान होता है वहाँ से निकल जाता है एक नई मुसीबत से लड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए मैं निकल जाता हूँ यहाँ से सीधा अपने प्रीव्यू और नोवेल को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जो चैनल के मेंबर उन लोगों को संडे को दोनों चीजें देनी है, इस वजह से फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट के अंदर अपने थॉट देना कि आपको इस एपिसोड से क्या क्या पसंद है और साथ ही जियान के ग्रैंडफादर कैसे लगे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।